क्रिकेट के मॉडर्न ईरा में जितनी तेज किसी स्टार ने उड़ान भरी है उतनी ही तेज किसी का फॉल देखने को मिलता है और शाहीन शाह अफरीदी की कहानी उसी कैटेगरी में आती है। एक ऐसा लड़का जिसे पाकिस्तान के फैंस अपना नेक्स्ट वासिम अकरम मानते थे, आज इंजरीज, ओवरयूज और मिसमैनेजमेंट के जंगल में खो गया है। सिर्फ 25 साल की उम्र में जब उन्हें अपने प्राइम में होना चाहिए था, शाहीन एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां उनके करियर का डायरेक्शन ही क्वेश्चन मार्क बन गया है। शाहीन शाह अफरीदी की जर्नी शुरू होती है पाकिस्तान के ट्राइबल रीजन खैबर एजेंसी के पहाड़ों से, जहां के लोगों में ब्रेवरी, स्पीड और पैशन खून में होती है। बॉर्न ऑन 6 अप्रैल 2000, शाहीन एक 6 फुट 6 इंच लंबे, पतले, रॉ टैलेंट से भरे टीनेजर थे और जल्द ही क्रिकेट दुनिया उनका नाम याद करने वाली थी। उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू सितंबर 2017 में खान रिसर्च लेबोरेटरीज के लिए हुआ और वो परफॉर्मेंस लगभग अविश्वसनीय थी। सिर्फ 15 ओवर में उन्होंने 8 विकेट लिए, सिर्फ 39 रन देकर। 8 फॉर 39 फिगर्स जो किसी फैंटेसी मैच जैसे लगते थे, लेकिन शाहीन ने वो रियल लाइफ में कर दिखाया। उस दिन पाकिस्तान को समझ आ गया था एक नया लेफ्ट आर्म स्टॉर्म आ गया है, फिर IPSL, और यहाँ शाहीन ने दुनिया को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया अपने टैलेंट से। लाहौर कलंदर्स के लिए उन्होंने एक मैच में 5 विकेट सिर्फ 4 रन देकर लिए, एक स्पेल जो PSL हिस्ट्री में लेजेंड बन गया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उनका नाम अब वासिम, वकार और आमिर के साथ कंपेयर होने लगा था। शाहीन का इंटरनेशनल डेब्यू भी लाइटनिंग स्पीड पे हुआ। अप्रैल 2018 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20I डेब्यू किया और सिर्फ 5 महीने बाद एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ ODI डेब्यू। दिसंबर 2018 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू भी कर लिया। सोच के देखिए, सिर्फ 8 महीने में 3 फॉर्मेट्स में डेब्यू। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी थी, शाहीन ने उस वक्त तक सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। जहां नॉर्मल बॉलर्स को टेस्ट क्रिकेट के लिए 15-20 मैचेस लगते हैं, शाहीन को डायरेक्टली इंटरनेशनल फायर में डाल दिया गया। शॉर्ट टर्म में रिजल्ट मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ओवर एक्सपोजर उनके बॉडी और रिदम के लिए डेंजरस साबित हुआ। फिर भी 2018 के एंड तक शाहीन ने सबको इंप्रेस कर दिया था। सिर्फ एक साल में उन्होंने 49 विकेट्स लिए अक्रॉस फॉर्मेट्स और 19 साल की उम्र में टेस्ट 5 विकेट हॉल भी कर लिया। बाय अगस्त 2019 उन्होंने 100 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे कर लिए, सिर्फ 49 मैचों में। ODI क्रिकेट के इतिहास में चौथी फास्टेस्ट पेस पे। पाकिस्तान ने एक सुपरस्टार बॉर्न होता देखा था। 2019 से 2021 के बीच का टाइम शाहीन शाह अफरीदी का गोल्डन चैप्टर था। उन्होंने 3 साल में 184 विकेट लिए, सिर्फ टेस्ट में ही 86 विकेट, और सिर्फ 2021 के एक साल में 47 विकेट 9 मैचों में। उनका बॉलिंग एवरेज 17 के आसपास था, वर्ल्ड क्लास से भी आगे। उनके नाम के साथ अब पैट कमिंस, रबाडा और साउथी जैसे बॉलर्स मेंशन होने लगे। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी शाहीन अनस्टॉपेबल लग रहे थे। 2020 के एंड तक उन्होंने 100 T20I विकेट पूरे कर लिए, इकोनॉमी 7.7 के आसपास, और फुल मेंबर नेशंस के पेसर्स में वो टॉप 4 में थे। उनका पेस, स्विंग और अग्रेशन तीनों मिलके पाकिस्तान को हर मैच में एज देते थे। शाहीन सिर्फ एक बॉलर नहीं रहे, वो एक मैच विनर एरा बन गए थे। और फिर आया वो मैच जिसने शाहीन को लेजेंड बना दिया, 2021 T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दुबई। पूरी दुनिया देख रही थी। शाहीन ने अपनी पहली ओवर ही में कर दिखाया वो जो सिर्फ बड़े बॉलर करते हैं। रोहित शर्मा के लिए उन्होंने एक ड्रीम डिलीवरी डाली, इन स्विंगिंग यॉर्कर, परफेक्ट लेंथ और रोहित LBW, गोल्डन डक। नेक्स्ट विक्टिम थे KL राहुल, एक शार्प इंडी पर। राहुल क्लीन बोल्ड, सिर्फ 2 ओवर में इंडिया 6 पर 2। और जब विराट कोहली 57 पर सेट थे, शाहीन ने उन्हें भी छोड़ा नहीं। एक क्लेवर स्लोअर बाउंसर, टॉप एज और कोहली आउट। पाकिस्तान ने 152 चेज कर लिए बिना विकेट गवाए और पहली बार किसी वर्ल्ड कप ODI या T20 में इंडिया को हरा दिया। शाहीन के फाइनल फिगर्स थे 3 फॉर 31 और उनका स्पेल हिस्ट्री में लिखा गया। ESPN क्रिकइन्फो ने इसे T20I बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर कहा। मैथ्यू हेडन ने उनके रोहित वाले बॉल को डिस्क्राइब किया, दैट टेक्स करेज, प्योर करेज। ईयर के एंड तक शाहीन को मिला ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 और पाकिस्तान क्रिकेट ने एक और हीरो पैदा कर लिया था। सिर्फ 21 साल की उम्र में वो दुनिया के टॉप फास्ट बॉलर में शामिल हो गए थे। उस वक्त लगता था ये तो बस शुरुआत है। शाहीन शाह अफरीदी का डाउनफॉल किसी बैड फॉर्म से नहीं, बल्कि एक तबाही लाने वाली चोट से शुरू हुआ। जुलाई 2022 पाकिस्तान का श्रीलंका टूर चल रहा था। कैल टेस्ट के दौरान शाहीन फील्डिंग कर रहे थे जब एक अव्यक्त डाइव के बाद उनके राइट की में एक शार्प ट्विस्ट आया।
आया। डायग्नोसिस हुआ पोस्टीरियर क्रोशिएट लिगामेंट, पीसीएल इंजरी। पीसीएल इंजरी क्रिकेट में सबसे सीरियस नी इंजरीज में से एक मानी जाती है। माइल्ड केसेस में रिकवरी 8 हफ्ते तक होती है, लेकिन अगर लिगामेंट डैमेज ज्यादा हो तो 6 से 9 महीने तक सर्जरी और रिहैब लगता है। डॉक्टर्स ने शाहीन को इनिशियली 6 से 8 सप्ताह रेस्ट का सजेशन दिया, लेकिन सच ये था उनका सीजन खत्म हो चुका था। पीसीबी ने उन्हें लंदन भेजा ताकि वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिल सके, लेकिन तभी एक कंट्रोवर्सी ने सब कुछ हिला दिया। फॉर्मर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने नेशनल टीवी पे क्लेम किया कि पीसीबी शाहीन का खर्चा नहीं उठा रहा और शाहीन अपनी रिहैब अपने पैसे से करवा रहे हैं। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने इसे अनफॉर्चुनेट कंट्रोवर्सी कहा, लेकिन डैमेज हो चुका था। टीम मोरल टूट गया और पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम पर सवाल उठने लगे। क्या हम अपने सबसे प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर का ख्याल भी नहीं रख सकते? जब शाहीन रिकवरी के रास्ते पर थे तब एक और सेटबैक ने उन्हें झटका दे दिया। नवंबर 19, 2022 उन्हें इस्लामाबाद हॉस्पिटल में इमरजेंसी अपेंडेक्टोमी के लिए एडमिट करना पड़ा। नी इंजरी से ऑलरेडी परेशान बॉडी अब एक और सर्जरी के शौक से गुजरी। डॉक्टर्स ने बताया कि अपेंडेक्टोमी के बाद कम से कम 6 हफ्ते का रेस्ट और 2 हफ्ते का एडिशनल नी रिहैब जरूरी होगा। इसका मतलब था शाहीन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 क्रूशियल टेस्ट मैच मिस करेंगे। ये वही मैचेस थे जो पाकिस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक वक्त था जब शाहीन बॉलिंग अटैक का हार्ट थे और अब ड्रेसिंग रूम सिर्फ उनकी खामोशी महसूस कर रहा था। जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक लगभग 5 महीने तक शाहीन क्रिकेट से दूर रहे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती हुई। शाहीन की रिहैब अभी पूरी हुई भी नहीं थी, लेकिन पीसीबी ने उन्हें 2022 टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड में वापस बुला लिया। पाकिस्तान डेस्परेट था और शाहीन उनका ट्रम्प कार्ड। अक्टूबर 15, 2022 को शाहीन ने ब्रिस्बेन में स्क्वाड ज्वाइन किया। फिटनेस टेस्ट पास तो कर लिए, लेकिन वो फुल्ली फिट नहीं थे। सेमीफाइनल के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हैरी ब्रूक का एक कैच लेने के लिए शाहीन ने डाइव लगाया और उनका घुटने फिर से मुड़ गया। जो चोट ठीक हो रही थी वो दोबारा खुल गई। फाइनल तक शाहीन क्लियरली लिम्प कर रहे थे और वो अपने प्योर रिदम के साथ बॉल नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल हारा और उसके बाद शाहीन का करियर ग्राफ भी नीचे गिरने लगा। शाहीन के कमबैक के बाद सबसे नोटिसेबल चीज थी पेस का लॉस। एक बॉलर जिसका टेरर उनकी 140 से अधिक किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी, अब वो बस 133 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक बॉल कर रहे थे। बिफोर इंजरी 2018 टू 2022 रेगुलरली बॉल करते थे 140 टू 142 किलोमीटर पर आवर, कंसिस्टेंट 135 प्लस डिलीवरीज, डेडली स्विंग और बाउंस के साथ। आफ्टर पीसीएल इंजरी 2023 से 2025 औसत गति 133 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा, 138 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर जाने वाली डिलीवरीज रेयर हो गई। ये 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड गैप छोटा लगता है, लेकिन फास्ट बॉलिंग में ये डिफरेंस करियर डिफाइनिंग होता है। जिस स्विंग और बाउंस से शाहीन विकेट्स तोड़ते थे वो अब बैट्समैन हैंडल करने लगे। 140 प्लस पे जो डिलीवरीज अनप्लेएबल लगती थी अब 130 पे रीडेबल बन गई और जब पेस गया तो एग्रेशन भी धीरे धीरे फीका पड़ गया। एक वक्त था जब शाहीन शाह अफरीदी पिच पर वॉक करते थे तो बैट्समैन की आंखों में डर दिखाई देता था। आज भी वो सेम हाइट और एक्शन के साथ आते हैं, लेकिन उस एक्स फैक्टर का टोरर अब वैसा नहीं रहा। शाहीन शाह अफरीदी का डिक्लाइन सबसे ज्यादा क्लियरली टेस्ट क्रिकेट में नजर आया। नंबर्स झूठ नहीं बोलते और इन नंबर्स में एक कहानी छुपी है। एक कहानी एक सुपरस्टार के धीरे धीरे गिरते कदमों की। बिफोर इंजरी 2018 से 2022 तक शाहीन ने 27 टेस्ट मैच खेले और 86 विकेट लिए, एक एस्टॉनिशिंग बॉलिंग एवरेज 17.06 के साथ, हर 28 बॉल में एक विकेट। लेकिन इंजरी के बाद 2023 से 2025 के बीच उन्होंने सिर्फ 6 टेस्ट खेले और 16 विकेट ही ले पाए। एवरेज 40.81 तक पहुंच गया और स्ट्राइक रेट बढ़ गया 45.75, मतलब हर विकेट के लिए उन्हें 61% ज्यादा बॉल्स डालनी पड़ रही थी। वो शाहीन जो पहले पिच पर आते ही मैच बदल देते थे, अब उन्हें रेस्ट दिया जा रहा था। बांग्लादेश के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज मिस कर दी गई क्योंकि सेलेक्टर्स को उन पे विश्वास कम पड़ने लगा था। एक वक्त था जब शाहीन बॉलिंग अटैक का स्पीयरहेड थे और आज वो एक रोटेशन ऑप्शन बनकर रह गए। लिमिटेड ओवर्स में भी पिक्चर ज्यादा डिफरेंट नहीं थी। 2025 का एशिया कप 7 मैचों में 10 विकेट, ठीक नंबर्स लेकिन डोमिनेटिंग नहीं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई कमबैक में 4 पर 51 जरूर लिया। एक ग्लिम्प्स दिखाई दी पुराने शाहीन की, लेकिन वो कंसिस्टेंट टेरर वापस नहीं आया और टी20 आईज में तो हालत और भी ऑर्डिनरी रही। 2025 में 10 मैचेस, सिर्फ 8 विकेट्स और एवरेज 3 के ऊपर। सबसे पेनफुल डिक्लाइन इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड। इंजरी से पहले 8 वाइड बॉल मैचेस में 13 विकेट, इंजरी के बाद 4 टी20 आईज में सिर्फ 1 विकेट। एक वक्त था जब इंडियन टॉप ऑर्डर शाहीन के नाम से हिल जाता था, आज वो खौफ गायब हो गया है। नंबर 1, स्ट्रक्चरल नी डैमेज। शाहीन का पीसीएल इंजरी टेक्निकली हील हो गया,
लेकिन जो डैमेज हुआ था वो परमानेंट था। फास्ट बॉलिंग सिर्फ हाथ से नहीं होती, पूरा रिदम नीज से जनरेट होता है। पोस्ट इंजुरी उनका बॉडी बैलेंस और किनी ड्राइव कमजोर हो गया, एक्शन थोड़ा कंस्ट्रेंड लगने लगा और वो एक्सप्लोसिव पुश जो उनके डिलीवरीज को अनप्लेएबल बनाता था अब मिसिंग था। नंबर 2, पेस डिक्लाइन और लॉस ऑफ इफेक्टिवनेस। शाहीन के बॉलिंग का पूरा मैजिक उनके पेस और स्विंग के बीच के बैलेंस में था। एक 140 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा पे वो इन स्विंगिंग यॉर्कर एक नाइटमेयर थी, एक सेकंड का भी रिएक्शन टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब जब वो 133 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा पे बॉल करते हैं, बैट्समैन के पास एडजस्ट करने का टाइम होता है। रिजल्ट, वो सेम डिलीवरी जो पहले मैच जिताती थी अब इजीली फ्लिक या ड्राइव कर दी जाती है। और जब पेस गया, उनका इंटिमिडेशन फैक्टर भी साथ ले गया। नंबर 3, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। फिजिकल इंजरीज से ज्यादा डेंजरस होती है मेंटल स्कार्स। शाहीन के साथ कंट्रोवर्सी, क्रिटिसिज्म और सेल्फ डाउट सब एक साथ आए। अपेंडेक्टोमी, पीसीबी फंडिंग का ड्रामा और कांस्टेंट स्पॉटलाइट ने उनका कॉन्फिडेंस हिला दिया। एक टाइम था जब शाहीन अपने रनअप पे कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ आते थे, लेकिन पोस्ट 2022 उनके चेहरे पे एक हेजिटेशन दिखती है। एनालिस्ट कॉटेट पॉइंट ने लिखा, शाहीन अफरीदी का करियर अब भी फाइन है, लेकिन जो खोया गया है वो इनविंसिबिलिटी है। फिजिकल टोल तो दिख रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल स्कार्स और गहरे हैं। वो लाइन परफेक्टली समराइज करती है। शाहीन अभी बॉलर है, लेकिन फायर फैक्टर नहीं रहा। नंबर 4, प्री मैच्योर इंटरनेशनल डेब्यू। शाहीन का राइज एक फेरी टेल था, लेकिन शायद थोड़ा टू फास्ट। उन्होंने टेस्ट डेब्यू तब किया जब उनके पास सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैच का एक्सपीरियंस था। उनके पास टेक्निक और टैक्टिकल म्योरिटी डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिला। 18 साल की उम्र में उनका बॉडी भी फुली डेवलप्ड नहीं था और उन्होंने वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप्स के साथ बैटल शुरू कर दी। जो फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए थी वो थोड़ी अधूरी रह गई। नंबर 5, वर्कलोड मैनेजमेंट फेलियर। 2018 से 2021 के बीच शाहीन ने 27 टेस्ट के साथ डजन्स ऑफ ओडीआईज और टी20 भी खेले। एक यंग फास्ट बॉलर के लिए ये वर्कलोड सुसाइडल होता है। हाई पेस मेंटेन करने के लिए बॉडी को रेस्ट और कंडीशनिंग चाहिए होती है, लेकिन पीसीबी ने उन्हें हर फॉर्मेट में खिला दिया। जिस स्पीड और अग्रेशन ने शाहीन को सुपरस्टार बनाया, वही चीज उनके करियर का बिगेस्ट एनिमी बन गई। शाहीन शाह अफरीदी के डिक्लाइन का रीजन एक नहीं है, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। फिजिकल इंजरी, साइकोलॉजिकल प्रेशर, अर्ली एक्सपोजर और वर्कलोड का एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन ने एक ब्राइट फ्लेम को धीरे धीरे डिम कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी के करियर का चैप्टर शायद अभी खत्म नहीं हुआ। अक्टूबर 2025 तक कुछ पॉजिटिव साइंस दिखने लगे हैं, छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट रोशनी की किरणें। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने एक यादगार जीत हासिल की और उस जीत का हीरो फिर से शाहीन था। फाइनल इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेट लिए, इतने विकेट जितने पाकिस्तान के सारे फास्ट बॉलर्स मिलकर पिछले 4 होम टेस्ट्स में नहीं ले पाए थे। वो स्पेल एक रिमाइंडर था कि अंदर कहीं वही पुराना शाहीन अब भी जिंदा है। और फिर एक और बड़ा मोमेंट आया, 20 अक्टूबर 2025। शाहीन को ऑफिशियली पाकिस्तान का ओडीआई कप्तान अनाउंस किया गया। ये अपॉइंटमेंट सिर्फ एक लीडरशिप रोल नहीं था, ये एक मैसेज था कि पीसीबी और फैंस अब भी उन पर भरोसा करते हैं। एक ऐसे बॉलर के लिए जो फिजिकल स्ट्रगल से गुजरा हो, कैप्टेंसी एक इमोशनल बूस्ट बन सकती है, एक नया पर्पस, एक नई जिम्मेदारी। पीएसएल में भी उनके ब्रिलियंस के ग्लिम्पसेस दिखे। लाहौर कलंदर्स के लिए उन्होंने 2022 और 2023 में बैक टू बैक टाइटल्स जीते, प्रूविंग दैट अंडर प्रेशर शाहीन अब भी एक मैच विनर बन सकता है।